श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिर्फ 2 मिनट बोलूँगा आज, सिर्फ 2 मिनट बोलेंगे, शेष कल कहेंगे। आज देखिए यहाँ पर शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के बारे में लिखा हुआ है कि 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा आज बरसाएगा अमृत। आज बरसाएगा अमृत। वृद्ध योग, ध्रुव योग और उत्तरा भाद्रपद कृष्ण के नक्षत्र के संयोग से शरद पूर्णिमा आज हो रही है। 16 कलाओं के पूर्ण अवतार होकर रूप में चंद्रमा बरसेगा। इनकी 16 कलाएँ ये हैं। और देखिए चंद्रमा को देखने के लिए यहाँ पर खीर रखी जा रही है, खीर रखी गई है। ये आपको चंद्रमा साफ साफ दिख रहा, लेकिन और ये हमारा लेख छपा हुआ है। इस लेख में देखिए कि अलौकिक प्रेमानुभूत की रात्रि है शरद पूर्णिमा पर, विशेषकर शरद पूर्णिमा पर विशेष अलौकिक प्रेमानुभूत की रात्रि। ये विश्लेषण एक कॉलम है, उसके अंदर हमारे यहाँ दैनिक राहत टाइम्स में ये छपा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 26 अक्टूबर 2007 को, आज से 18 साल पहले छपा था। आज मैंने इसको निकाला है। आप देखिए इसमें मेरा नाम कहीं लिखा हुआ है। मैं इस पर कल चर्चा करूँगा। उसकी वजह सबसे बड़ी बता दूँ, सबसे बड़ा खेदजनक क्या, शरद पूर्णिमा अलौकिकता का प्रतीक है। लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में किस तरह बदला जा सकता है। लौकिक प्रेम में वासना की एक बहुत बड़ी अनुभूति होती है और अलौकिक प्रेम में भगवताकार होने की क्षमता होती है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि बदली छाई रही, पूरे दिन भर पानी बरसता रहा और चंद्रमा के दर्शन रात 12 बजे भी नहीं हुए। अब अगर कोई कहे कि खीर हमने वहाँ पर रख दिया है, चंद्रमा से अमृत टपकेगा तो कहाँ से छनेगा। पहले बादल के ऊपर टपकेगा, बादल न छटे तो बादल ये लोग अमर हो जाएंगे, हम लोग कौन सा खीर खा लेंगे। तो ये प्रकृति की जो इस बहुत क्या कहना चाहिए उसकी विधान है, या यूँ कह लीजिए कि हम तो भाई अन्यथा ना लिया जाए, भगवान मुझसे नाखुश ना हो, क्षमा चाहता हूँ कि ये उनका ही एक हम लोग को भाजन है। उन्होंने अगर ये चाहते होते तो आज दर्शन लाभ देने के लिए चंद्रमा को जरूर कहना चाहिए, उसका उदय हुआ होता और देखने में मौका मिलता। आपको अगर याद हो तो मैं बता दूं कि पिछले वर्ष भी शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा था, और ग्रहण लग रहा था अच्छा खासा, चंद्रमा जो था पूर्ण ग्रहण के अंदर ढक गया था, तो भी चंद्र ग्रहण में अमृत बरसा तो कहाँ बरसेगा भाई, राहु केतु के ऊपर, तो भी वहाँ पर खीर रखना उचित नहीं था। आज भी स्थिति यही है कि जहाँ पर हम प्रेम का वर्णन करना चाहते हैं, प्रेम के संदर्भों को समझाना चाहते हैं, तो उसमें समझाने का कोई मतलब नहीं निकलता। सिर्फ यही है कि जब भगवान की ही इच्छा नहीं है तो कौन सा प्रेम, कौन सा दर्शन, कौन सी राशि, कौन सी रासलीला। हाँ, लेकिन जो कुछ हमने अभी तक पुराणों में पढ़ा है उसका बिल्कुल संक्षिप्तीकरण सार में बता दे रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस वक्त महारासलीला आज के दिन शुरू की थी, इसी रासलीला के संदर्भ में तमाम सारी गोपिकाएँ वहाँ पर एकत्र होती हैं, समूह गोपाएँ एकत्र होते हैं और सबके बीच में एक प्रकार का एक मनोहारी दृश्य होता है। और मनोहारी दृश्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं
जितने उसमें लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत भी की किताब आती है, श्री कल्याण जो महामहिम श्री पोदार जी, हनुमान प्रसाद पोदार साहब ने जो अपने पुस्तक लिखी थी कल्याण में, उसमें भी उन्होंने एक जिक्र किया था कि वहाँ रासलीला जब होती है तो भगवान श्री कृष्ण जो है राधा कृष्ण के साथ हो, दोनों की जोड़ी बीच में होती है, चारों तरफ राधा कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब उसमें एक वाक्य लिखा था कि जितनी गोपी उतने ग्वाल, जितनी गोपियाँ उतने ग्वाल, सबके संग हैं मदन गोपाल। तो गोपियाँ जितनी हैं उतने ही गोप जो बने हुए हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण हैं और उनका नाम मदन गोपाल है। मदन कहते हैं कामदेव को, और कामदेव के ही स्वरूप हैं भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक कि कामदेव का जो अवतार हुआ था वो भी इनके जो पुत्र पैदा हुए जिनका नाम प्रद्युम्न है, आप लोग जानते होंगे, रुक्मिणी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होता है प्रद्युम्न, वो भी कामदेव का ही स्वरूप है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस वक्त कामदेव को जलाया था तो उनकी पत्नी रति जो थी विलाप करती हुई आई थी, उसने कहा कि आपने हमारे पति को भस्मसात कर दिया है, ऐसी स्थिति में हम अकेले कैसे ज़िंदगी जिएंगे। तो कहते तुम्हारा पति जीवित रहेगा लेकिन अनंग के रूप में जाना रहेगा। अनंग, उसका शरीर नहीं होगा, वो शरीर नहीं होगा, केवल भावनाओं से, कल्पनाओं से, और कहना चाहिए कि मन की जो काम वासना से जुड़ी हुई प्रवृत्ति है उसके साथ उसका सामंजस्य होगा, वो स्वरूप में नहीं आ सकता। तो कब आएगा? तो उन्होंने बता दिया था कि जब जदवंश कृष्ण अवतारा है हरि है महीन वे भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन मृथा हो यह मोरा। तो भगवान शंकर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो पैदा होगा, तनय पुत्र जो पैदा होगा वही तुम्हारे पति बनेगा। तो अब ये बात तो खत्म होगी। अब यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के का 16 कला के अवतार अगर आते हैं, चंद्रमा के चंद्रवंशी कहलाए, चंद्रवंशी में होने के नाते उन्होंने 16 कलाओं के अवतार से परिपूर्ण हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से जाने जाते हैं, महायोगेश्वर कहे जाते हैं। साथ साथ ये रासलीला में जो जिस प्रेम का इन्होंने वर्णन किया है और हम लोग किताबों में पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो बहुत ऊपर उठकर है। आज के प्रेम के छिछोरेपन से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, और ना मन की पिपासा, प्रेम पिपासा जिसके अंदर की तृष्णा बहुत बुरी तरह समाहित होती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं इस पर कल जिक्र करूँगा। आज तो सिर्फ हमने खेत पूर्व बता दिया कि चंद्रमा के बारे में क्या कहा जाए। जब चंद्रमा नहीं निकला तो कौन सी रासलीला। ठीक है, आप लोग उस प्रेम अनुभूत करिए। कल हम इस पर बहुत विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि कल भी पूर्णिमा है। आज तो चूँकि पूर्णिमा लग चुकी थी और कल दोपहर में ख़त्म हो जाएगी, तो कल भी पूर्णिमा के अवसर पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आपको सबको ये इस रासलीला का महात्म्य और रासलीला में जो प्रेम की छलक और झलक है, दोनों बातें हमने करी। जो प्रेम छलकता है नेत्रों के माध्यम से, उसकी झलक और अनुभूति का जो वास्तविक संदर्भ है, इसका स्वरूप मैं वर्णन करूँगा। हमें आप सब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो ये राधा कृष्ण का ये जितने गोपी उतने ग्वाल, सबके संग हैं मदन गोपाल, ये गाते हुए अपने मन में अपने भगवान को रिझाइए। और यूँ मान के चलिए, यूँ मान के होता है कि जो चीज़ कल्पना लोक में चलती है उसी का हम लोग सार देखते हैं। तो आप अपने मन में मान लीजिए कि भगवान मेरे साथ हैं और हम उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, हम उनके साथ नाच रहे हैं। एक बात और साथ साथ बता दूं कि जो ये भारतीय संस्कृति में ये सनातन धर्म के अंतर्गत जो इस रासलीला का जो वर्णन किया गया, यद्यपि ये द्वापर में आया है, तो जो वर्णन किया गया है ये वास्तव में आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति में, जिसको हम लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं, वो एक दिन का जो 14 फरवरी को होता है, वो वैलेंटाइन डे जो है वो एक फूल, वो एक वासना का प्रतीक है। और ये भी हमारी भारतीय संस्कृति का वैलेंटाइन के ही समतुल्य, ये प्रेम का प्रदर्शन करने वाला नहीं, प्रेम के अनुभूत कराने वाला ये अमिट दिन है, जिसके महात्मा का वर्णन इस धरती पर दूसरा कोई कर नहीं सकता। और वो केवल कृष्ण की ही मन मानने की बात है कि जिन्होंने सारी गोपिकाओं को जाल दिया था।
और मैं बता दूं कि गोपिकाएँ कौन सी हैं। भगवान राम के जन्म और उनके विवाह के समय में जनकपुर में जितनी भी जानकी जी की सखियाँ थीं, उन सब सखियों ने निवेदन किया था कि हम आपके साथ किसी भी प्रकार का प्रेम करना चाहते हैं, और जिसमें साली का एक रिश्ता, साली और भानुई का जो रिश्ता बनता है, उस तरह से एक मजाकी रिश्ता बनाना चाहते हैं। अब हमको अपने अपने मतलब भावनाओं से हम लोगों को जोड़िए। लेकिन वो उसके अंदर कोई, उनके अंदर ऐसी चंचलता नहीं थी कि वो किसी प्रकार का कोई अप्रिय आचरण का प्रदर्शन कर सकें। और देवताओं की जितनी भी स्त्रियां थीं और जितने भी गंधर्व की जो पत्नियां थीं, उन सब ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हम आपके संग एक बार नृत्य करना चाहते हैं, आपके रोमांस में अपने जीवन को एक बार ढाल के देखना चाहते हैं। तो भगवान ने कह दिया था कि जब हमारा द्वापर में अवतार होगा, राम ने कहा था जब द्वापर में अवतार होगा तो तुम सभी जितनी भी सीता जी की सखियाँ हों, ये सब गोपिकाएँ बनोगी। गंधर्व की जो स्त्रियां थीं और देवताओं की जो पत्नियां थीं, उनसे कहता था कि तुम लोग भी सब गोपियां बनकर आओगी और हम सब के साथ वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो वास्तव में ये देवत्व को जुड़ा हुआ देवतुल्य रासलीला है। ये कोई ऐरा गहरा, ये सामाजिक परिवेश वाला या कुप्रवृत्ति वाला नृत्य गान नहीं है जिसके अंदर स्त्री पुरुष का कोई समागम से हो रहा हो, कुछ नहीं। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं महायोगेश्वर हैं, और उनको रत्ती भर किसी ने स्पर्श तक नहीं किया, और भगवान ने उन सबको इस अनुभूति करा दी कि हम तुम्हारे दिल में बसे हुए, हम उसमें से निकल नहीं सकते। ये दृश्य पल भर के लिए अलग हट जाते हैं। पल भर में जितनी भी गोपिकाएँ हैं वो उनके बिना अपने को तड़पना पाती हैं। अचानक भगवान का फिर से जैसे चंद्रमा उदय होता है, वैसे वो निकल कर प्रकाश में आते हैं, और साथ साथ ही है सबके मन में ये अनुभूति होती है कि भगवान तो मेरे दिल में थे। तो जो भगवान मेरे दिल में है, तो जिसको भगवान के साक्षात्कार हो जाए, प्रेम के माध्यम से साक्षात्कार हो जाए, वो प्रेम लौकिक नहीं हो सकता, अलौकिक है। उस अलौकिकता का वर्णन शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कि जैसे एक रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी हुई है कि जानकी जी इस वक्त रामचंद्र जी को उस वाटिका में देखा, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर हो गए, तो कह रहे हैं कि वो सखियाँ आपस में कहती हैं कि भाई वो दोनों राजकुमार कहाँ चले गए। तो गोस्वामी जी वहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी किताब में तुरंत पुस्तक में लिख दिया, रामायण लिख दिया, लता भवन ते प्रगट भय, लता भवन ते प्रगट भय, तही अवसर दो भाई, लता भवन ते प्रगट भय, तही अवसर दो भाई, जन विषय विधु विमल बधु जलद पटल बिलगाए। जैसे आकाश में छाए हुए बादलों के पटल को, उसके पर्द को फाड़ कर अचानक चंद्रमा निकल पड़ता है, उसी तरह लता भवन से भगवान राम और लक्ष्मण प्रकट हो गए थे। ठीक वही स्थिति है, लेकिन आज यहाँ पर बादलों की ओर से चंद्रमा निकल के नहीं सामने आ पा रहा। हम कौन सा खीर रख दें और आप कौन सा खीर रख के मन को तसल्ली लेंगे। लेकिन ये मान लिया जाए कि भगवान ने उसमें अमृत बरसा दिया और प्रेम की अमृत बरसा हो गई। आप लोग भगवान श्री कृष्ण को बारंबार याद कीजिए और याद करते हुए विश्राम कीजिए। खीर न खाइए अभी, चाहे कल सुबह खा लीजिएगा, लेकिन अभी भगवान को स्मरण करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरे गोविंद माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरे वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।